गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों ने कल वाला क्वेश्चन कहाँ तक पहुंचा था, ये ग्राफ था। क्या आप लोगों ने किया घर पर? किया तो होगा नहीं। P वर्सेस V। अनुभव आपने किया था नहीं ना? किया सर ट्राई मारा था बस। ओ माय गॉड, यहाँ देखें भाई। तो ये ए बी था ना शायद? यस सर। तो ए बी का मैंने समझा दिया था, बी सी सी डी। अब देखिए प्रोसेस बी सी जो है, सारे लोग ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। किसी को एतराज है इस पर? नो सर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आपके पास, ठीक है। और आपको मैंने कहा था ना, ये 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, लेना है आपको। इसमें कोई भी आइडियल गैस है तो बताओ, यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों 0 हो जाएगा आइसोथर्मल में, हाँ या ना? जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस अरे सर। हाँ, वेरी गुड। अब बताओ क्यू, वर्क डन का साइन नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? जल्दी बोलो। वर्क डन नेगेटिव में क्यों आएगा? गौरव साहू बोलेंगे। गौरव जी, वर्क, अच्छा नेगेटिव मैंने तो लिख ही दिया। वर्क नेगेटिव क्यों है? जल्दी बताएं गौरव। गौरव आवाज नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी? चलिए मैट्री बताइए, वर्क नेगेटिव क्यों है? वर्क, अरे कोई, हाँ हर्षित तुम बताओ। हर्षित, सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है। आइसोथर्मल से कोई लेना देना नहीं है। वर्क नेगेटिव, खसफेल तुम बताओ क्यों नेगेटिव है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ, कौन है? एक्सपेंशन है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अरे बोले। आप बताइए सारे लोग। तो फ्लॉट में, फ्लॉट आप जानते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वर्क नेगेटिव तो Q पॉजिटिव। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा। हाँ, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन ये है कि आपके पूरे थ्योरी को मजबूत कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, कि डेल्टा यू डेल्टा एस 0 क्यों हुआ, क्यों हम, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन करने के बाद इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे। एंट्रोपी जल्दी करें। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस। जानवी स्वस्ति भंडारी कुछ बोल ही नहीं रही आज शायद। यस सर, लिख लिया। हाँ थैंक यू। मैट्री तो कुछ नहीं बोल रही। मैट्री, हेलो। हाँ हेलो। गौरव जी, हाँ हाँ ओके। गौरव आवाज आ नहीं रही है मेरी? गौरव, चलिए मत बोलिए गौरव, मत बोलिए। आप कम ही बोलना पसंद करते हैं ना। चलिए ठीक है। प्रोसेस सीडी, प्रोसेस सीडी क्या है? प्रोसेस सीडी क्या है? आइसो बारिक कंप्रेशन। क्या है? आइसो बारिक कंप्रेशन। कंप्रेशन है तो पहले तो वर्क डन पॉजिटिव में होगा, पहला बात हो गया। अब देखो सारे लोग ध्यान दो अच्छे से। डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। बताओ क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। सारे लोग सुनना, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और वॉल्यूम जब घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी dt। बताओ dt नेगेटिव तो डेल्टा यू नेगेटिव। अरे बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया कि नहीं? ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना। बोलो मेरे दोस्त लोग, सबको समझ में आ रहा है?
आ रहा है सर? यस सर। हाँ अब देखो, हाँ आ गया, वेरी गुड। फ्लॉट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बताओ डेल्टा यू पॉजिटिव, क्यू का हमको साइन निकालना है, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो क्यू भी नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब्दुल हन्नान आ रहा है समझ में? अब्दुल हन्नान? यस सर। अच्छा अब्दुल हन्नान, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? यस सर आ रही है। हाँ सुनो, कल तुम एक क्वेश्चन में गलती किए थे, Q प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है तो Q डेल्टा U के बराबर तुम लिखे थे और तुम लिखते थे डेल्टा U स्टेट फंक्शन। आपको मैंने ये आप नोट्स नहीं बनाते हैं क्या? डेल्टा U तो आपको कहना बिकॉज Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मैंने लिखाया था, डेल्टा U विच इज पाथ इंडिपेंडेंट। डेल्टा U पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट द रीजन Q प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है। आपने डेल्टा U को स्टेट फंक्शन क्यों लिखा? चेंज स्टेट फंक्शन नहीं होता, चेंज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ओके अब्दुल हन्नान? यस सर, भूल गया था कल। हाँ भूल नहीं गया था, हमको लगता है तुम नोट्स नहीं बनाते हो यार। प्रॉपर नोट्स हैं तुम्हारे पास? यस सर। थैंक यू। चलिए लिख लिया सारे लोग, बताइए। यस सर। यशवर्धन जी समझ में आ रहा है? यशवर्धन? नो सर। हाँ ठीक, थैंक यू। कल क्यों नहीं आए थे तुम? सर कल वो एग्जाम था। ओ माय गॉड। चलिए प्रोसेस डी है, कोई बात नहीं, इसके बाद समझ में आएगा। चलिए तो वीडियो क्यों नहीं देखा आपने? सर वो क्योंकि परसों भी एग्जाम है। ओ माय गॉड, थैंक यू। डीए, डीए क्या है? डीए कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हीटिंग, याद है? यस सर। तो ये तो सब बता सकते हैं। सबसे पहले अनुभव बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, बताएं अनुभव, वर्क डन बताओ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या लोगे बताओ? सर निगेटिव। अच्छा हर्षित तुम बताओ वर्क डन क्या लोगे? हर्षित? सर ये 0। थैंक यू, थैंक यू, अलॉट ऑफ थैंक्स। अरे मेरे भाई अनुभव जी, आप पढ़ नहीं रहे हैं। आइसोकोरिक वी कांस्टेंट डीवी 0, वर्क डन का फॉर्मूला पी एक्सटर्नल डीवी, डीवी 0 वर्क डन 0। आया समझ में? यस सर। ओ माय गॉड, यहां देखें आप। हाँ अब देखिए सारे लोग कि डेल्टा यू और डेल्टा एच का साइन क्या होगा, हम कैसे बताएंगे? और से सुनना है। देखिए हीटिंग है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। फॉलोट से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू पॉजिटिव तो क्यू पॉजिटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। एवरीवन गॉट इट? अब ये भी, यस सर। हाँ वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करने के बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो यशवर्धन जी को समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन करते हैं। बताइए, सब कुछ रिवाइज हो गया थ्योरी, अब जो लोग आइसोकोरिक में वर्क डन ये सब पढ़े हुए अच्छे से। चलिए बताइए आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करके दिखाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ लिखिए, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally
into a vacuum until total pressure until total volume is 10 liter. कहाँ जा रहा है? How much heat is absorbed? How much heat is absorbed? क्यों निकालना है? सारे लोग ये क्वेश्चन अपने से करें, हम कोई हिंट नहीं देंगे, सब लोग बनाएं, सोचें, क्वेश्चन को पढ़ें और करें। जी स्वास्थ्य भंडारी, आंसर आ गया आपका? नो सर, अभी कर रही हूँ। आसिया, हर्षित आपका आंसर, खसपेल आपका आंसर, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है। गौरव साहू आपका आंसर, मैट्री आपका आंसर, हाँ। आमना आप आंसर दीजिए, आप चुप बैठी हुई हैं। अनुभव जोशी बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं। अब्दुल अन्नान जल्दी बताएं। मानसविन, खसपेल, यशवर्धन, आवाज किसी को नहीं आ रही मेरी? सर भेज दिया आंसर। अच्छा भेज दिया आपने, कहाँ भेजा? ओके ओके, ओ माय गॉड, यस। देखिए सारे लोग सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले बताइए वर्क डन कितना लिखेंगे? सारे लोग बोलिए तो अनम्यूट करके। 0 0। क्यों 0 होगा? जल्दी लोग बोलिए, क्यों 0 होगा? हाँ फ्री एक्सपेंशन, चलिए ठीक है। अच्छा डेल्टा यू कितना होगा इसमें? जल्दी बताइए, डेल्टा यू 0। क्यों? आइसोथर्मली। और आइडियल गैस है 0, तो फ्लॉट से क्या हो जाएगा? ओ माय गॉड, क्यू प्लस डब्ल्यू सब 0, तो क्यू 0। कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए पूरी थ्योरी रिवाइज हो रही है, क्वेश्चन के जरिए थ्योरी रिवाइज हो रही है। थर्मो में डायलॉग सब याद रखना, यही सब चीजें। फ्री एक्सपेंशन कैसे पहचाना, क्यों डेल्टा यू 0 लिया, बताइए ये सब पढ़ के। मानसविन का 80 जूल आया आंसर। मानसविन कांग्रेचुलेशन है आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। यस सर। थैंक यू, ये सब ध्यान देना है। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, सारे लोग ध्यान दें। हाँ बोलिए सर, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल एच भी 0 होता है ना? हाँ हाँ, आइडियल है, कुछ भी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, कुछ भी हो। सर डेल एच 0 होने की वजह क्या है? अरे रीजन तो बता दिया था डेल्टा एच का। अभी इतना तुमको मैं लिख के समझाया, कहाँ गया? आते भी मैंने समझाया था। यहाँ देखो ये क्या है, ये देखिए डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है? NCV/dt नहीं है? ओके ओके सर ओके। हाँ डेल्टा यू NCV/dt, बट हाँ, इट इज नॉट, हाँ बट इट इज नॉन जीरो। मैं लिखा चुका हूँ फॉर रियल गैस, इवन इन आइसोथर्मल, इवन इन आइसोथर्मल। क्योंकि देखिए रियल गैस का फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं है, उसका फॉर्मूला
जो होता है वो इस तरह होता है, NCV dt माइनस एन स्क्वायर 1/v2 माइनस, ये पढ़ना ही नहीं है। तो खुद सोचिए आइसोथर्मल में ये तो जीरो होगा, लेकिन जीरो माइनस दिस, ए वही है वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। तो बताओ क्या डेल्टा यू जीरो हो रहा है आइसोथर्मल में? बोलो No, हाँ या ना, नहीं हो रहा। तो ये चीज पढ़ना नहीं, लेकिन इससे आइडिया लग गया कि भाई डेल्टा यू जीरो या डेल्टा एच जीरो होता है आइडियल गैस का आइसोथर्मल में, रियल गैस का जीरो नहीं होता। कोई आपको कंफ्यूज करा रहे रियल गैस में भी तो dt जीरो होगा, कहिए होगा, लेकिन फार्मूला ये होता है दिस इज नॉन जीरो फॉर रियल गैस। ओके हाँ उतना, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं सारे लोग। दिस इज ए स्पेशल टॉपिक जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में देगा। टॉपिक डालिए बॉम कैलोरी मीटर। देखिए बॉम कैलोरीमीटर क्या होता है। तो बॉम कैलोरीमीटर एक apparatus है जिसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, रिजिड कंटेनर लेते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सारे लोग अनम्यूट करके बोलिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं? internal energy. हाँ इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कहते हैं? Yes, sir. Del U. हाँ डेल्यू, थैंक यू। पहला पॉइंट देखिए, कोई भी क्या व्हाट इज द बॉम कैलोरीमीटर, इसका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है, उसी को मैं शॉर्टकट कंपटीशन में कैसे करोगे वो हम शॉर्टकट बाद में बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में कि आपको बॉम कैलोरीमीटर जब कहे तो दिमाग रख लो कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जल्दी बताओ? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या है तो लिखो an apparatus, जल्दी लिखिए इसकी डिफिनेशन। an apparatus which is used to measure change in internal energy, देखिए to measure change in internal energy, to change in internal energy कब? तो आगे का लाइन when 1 mole, this line is important, 1 mole of substance is completely burnt in oxygen। बताओ ऑक्सीजन में कोई भी चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. is called बॉम कैलोरीमीटर। देखिए इस डिफिनेशन से बहुत अच्छी बातें मालूम हुई कि बॉम कैलोरीमीटर में जो भी हीट की वैल्यू होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। when 1 mole of the substance is completely burnt in oxygen। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बताइए बॉम कैलोरीमीटर आ गया सबको समझ में? Yes, sir. अब इस Yes, sir. डिफिनेशन, हाँ इस डिफिनेशन में कहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इसका मैंने इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब ही हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिख दिया है। न्यूमेरिकल में बॉम कैलोरीमीटर लिख दिया, समझ जाओ कांस्टेंट वॉल्यूम है, समझ जाओ डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल क्या होगा। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर हम उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, फिर उसका शॉर्टकट बताएंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए सर? वन, हाँ बोलिए। तो एक बार पिछली वाली स्लाइड लगा दीजिए। हाँ यस यस। तो यशवर्धन जी यहाँ से तो आ रहा होगा? यस सर आ रहा है। हाँ थैंक यू। यस सर। 1 gram of graphite is burned in a bomb calorimeter। हाँ ये देखो क्या कहते हैं इसको,
खासकर ये देखेंगे, क्या नाम है, हर्षित, तुम यहाँ देखोगे, तुम डेल्टा टी बहुत पूछे थे कल, देखो इन एक्सेस Yes, sir. एट 290 केल्विन। बताओ ग्रेफाइट का कंबशन कितने डिग्री पर हुआ, जल्दी बताओ। 25 डिग्री पर, ठीक Yes, है, sir. ठीक है, वेरी गुड, ये देखते रहना। एंड 180 एम। ड्यूरिंग द रिएक्शन, देखो इधर, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर राइजेस। बोले थे ना टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाता है, अपने हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर रेजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299। ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन होगा, बढ़ेगा। समझ में आया हर्षित? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, if heat capacity of the bomb calorimeter, वॉल जो होता है मैं बताता हूँ, बॉम्ब कैलोरीमीटर is 20.7 किलो जूल पर कैलोरी। आपसे पूछ रहा है what is the enthalpy change, what is the enthalpy change at 298 केल्विन। देखो 298 पर पूछ रहा है कितना चेंज करेगा। चलिए पहले आप लिखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और सारे लोग ध्यान देंगे। इसका शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, पहले स्कूल मेथड, शॉर्टकट मेथड देखिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, आप कंसेप्ट से चलेंगे आपको समझ में आएगा। बताइए सबको समझ में ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सारे लोग मिलके बोलिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? सारे लोग बोलिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू। हमें कह रहा है इंथैल्पी निकालो, कोई बात नहीं है, हम डेल्टा यू निकालेंगे और हमके मेरे पास रिलेशन आपके पास मौजूद है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, रिएक्शन है ना रिलेशन। तो कंफ्यूज मत होइए, सर इंथैल्पी कह रहा है निकालने के लिए। अरे इंथैल्पी कुछ भी कहे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में पहले तुम डेल्टा यू निकालो। अब गौर से सुनो, पहला काम रिएक्शन, सी सॉलिड, पहला काम ग्रेफाइट जला, तो यहां देखिए, तो आपके पास CO2 गैस हुआ। तो अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए टेम्परेचर जो चेंज है, राइज इन टेम्परेचर, वो आपको मालूम है 298 से 299 होगा। तो ऑब्वियसली बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखेंगे, हीट रिलीज होगी तो हीट कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले वो 298 था। अब देखिए हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है कैलोरीमीटर का 20.7 किलो जूल पर केल्विन, मतलब हीट कैपेसिटी, सारे लोग ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 20.7 किलो जूल पर केल्विन। अब बताओ सारे लोग ध्यान देना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, जैसे हीट रिलीज होगी तो ये जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का जो बॉल है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, तो आपको फार्मूला है ना, हीट का मतलब Q, फार्मूला मालूम है ना, CV डेल्टा T। ये समझिए आपको CV दिया हुआ है। क्यों CV हम समझेंगे, सारे लोग बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो 20.7 299 माइनस 298, ये आपके पास आ गया 20.7 जूल। केल्विन केल्विन कैंसिल। बताइए सब लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अच्छा मैंने जूल लिखा है कि किलो जूल लिखा है? अच्छा किलो जूल है।
सारे लोग बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? एकदम देखिए बताइए, सबको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये आपको आ गया। अब आप खुद सोचिए, पहले हम, हाँ यहाँ तक लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। एक बार पहला वाला लगा। ये लाइफ नहीं लिख पाती क्यों? सर आखिरी सेंटेंस एक बचा था। ओह माय गॉड। ओके, यस सर। ठीक। बताइए, यहाँ तक सब लोगों ने लिखा? कोई बोल ही नहीं Yes, रहा है। sir. Yes, sir. आप देखिए, सर ये एनसीवी डेल्टा टी क्यों नहीं होगा? हाँ एनसीवी क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, यहाँ देखिए कहाँ गया। अभी एनसीवी होगा वो बात की बात है। यहाँ देखिए यूनिट क्या है? किलोजूल। पर केल्विन। यहाँ मोल है क्या? नो सर। हाँ, तो ये जो हीट प्रोड्यूस, भाई मैं आगे भी बताऊंगा, अब ये आंसर नहीं है। हाँ, इस अब तक जो पढ़ा उसके लिहाज से यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, जो हीट प्रोड्यूस हुई है किससे हुई है? 1 ग्राम जला तभी तो हुई है। अरे बोलो। यस सर। एक मिनट मैं लिख के बता देता हूँ। ये जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, जो हीट इवॉल्व हुई है, जो भी हीट इवॉल्व हुई है इन द कंबशन, कंबशन होगा ऑब्वियसली, जला है, कंबशन है, बाय 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। मैं क्यों डिफिनेशन आपको लिखाया था बॉम्ब किलोमीटर का, और से सुनिए। बॉम्ब किलोमीटर की डिफिनेशन पर आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ? 1 mole. इसीलिए मैंने लिखवाया। आपको हीट दिया हुआ 1 ग्राम का, आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? अरे बोलिए। Sir. यस सर। हाँ, तो अब खुद सोचो, ग्रेफाइट का तुम पहले चैप्टर में पढ़ चुके, 12 ग्राम 1 मोल होगा कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल होता है ना, मोलर मास सेकंड। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. बस सिंपल कहना है कि हीट इवॉल्व जो होगी इन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, बस 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ट्वेंटी 20.7 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये आएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। किलो जूल। अब यहाँ पर लिख देंगे पर मोल। बोलिए, आया? Yes, sir. अब से लिखिएगा नहीं, ये वैल्यू आई डेल्टा यू माइनस, माइनस में लेंगे चूंकि कंबशन है ना, भी लिखा है माइनस में लेंगे 248.4। अगर हमें डेल्टा यू पूछता तो दिस इज द आंसर। हमने पूरा डिटेल में समझाया है इसलिए आपको लगा। अब हम डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 मोल माइनस 1 गैस का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, 1 माइनस 1 0। आपके पास इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कल बताया था ना रिएक्शन का? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। ये 0 हो गया, डेल्टा एन जी 0 तो सब 0। यहाँ पर डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आया माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल। बोलिए, आया? हाँ, अगर कुछ मोल होता तो हम पूरा सॉल्व करते। तो याद रखो, बॉम्ब किलोमीटर में जो हीट एक्सचेंज होगा वो डेल्टा यू के बराबर आएगा। आपको इंथैल्पी कहा है तो डेल्टा यू निकाल लो, और सतर्क रहना, माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। क्यों? कंबशन है, हमेशा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको डिफिनेशन लिखाई है। देखिए, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली बर्न। जब कोई चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है, भले वो पॉजिटिव में भी दिया हुआ है।
आपको निगेटिव में खुद से लेना है, क्योंकि कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, चाहे दे या ना दे आपको निगेटिव लेना है। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया था? ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? डन सर। नहीं सर, लास्ट सेंटेंस बचा था। थैंक यू। यस सर। ये लिखिए। लिख लिया? बताइए। सर सर ये एनपीजी और एनजीआर को आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? एनजीआरटी को, एनजी को। यस सर। हाँ देखिए, डेल्टा एनजी जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट में। यहाँ देखिए ये जो रिएक्शन है ना, जो मैंने लिखा आपको, देखिए गैस का प्रोडक्ट 1 मोल है, गैस का रिएक्टेंट 1 मोल है। हमको लिक्विड और सॉलिड से मतलब नहीं है, गैस का है ना। तो 1 - 1 0 हो गया, तो 0 × 0 0 हो गया। ये कल बताया गया था रिलेशन में। बताइए, आया सबको समझ में? यस सर। लिख लिया? बताइए ना। डन सर। डन सर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिएगा कि हीट एक्सचेंज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, जहां भी बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या चीज दी रही हो तो वहां याद रखिए Q = डेल्टा U = फॉर्मूला याद रखिए, -C माइनस के साथ में इसलिए दे रहा हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास इन ग्राम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। बोलो, आया सबको समझ में? तो देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम मोल के फॉर्म में निकालेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में C माइनस रहने दो, C कितना दिया हुआ था 20.7, डेल्टा T1, मोलर मास 12, मास ऑफ 1। तो बताओ वही आंसर आएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ गुड, ये हुई ना बात, ऐसे ही बोलना चाहिए। चलिए, लिख लिया सारे लोग? डन सर। देखिए, मैंने कहा था ना इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसमें अभी एक पार्ट तो आप देखिए, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, सारी बातें आपको बता दी गई। अब ध्यान दें, टॉपिक डालिए एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स में ये पार्ट आता है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, एंथैल्पी, वो सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखिए, एंट्रोपी को हम S से डिनोट करते हैं, ये भी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। एंट्रोपी का मतलब बहुत ही आसान है, जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को मेजर करता है। रैंडमनेस मींस डिसऑर्डरनेस। जैसे गैस है, गैस में रैंडमनेस ज्यादा है, उस सबसे कम किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। तो कहेंगे द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच मेजर द रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस एसोसिएटेड विद सिस्टम
at a given temperature. तो सिंपल जब भी थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की बात हो तो कहेंगे, लिखना शुरू करें, द thermodynamic quantity which measure the randomness. सबको समझ में आया randomness? यस सर। हाँ, या डिसऑर्डरनेस। कहाँ? तो एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी को इससे डिनोट करते हैं। ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। वो मैं पूछ रहा था, मेरे को रैंडमनेस समझ सा नहीं आया, एक बार फिर समझा दोगे? हाँ हाँ हाँ, देखिए रैंडमनेस का मतलब है जैसे गैस का नाम सुना ना, गैस पार्टिकल में बताइए फ्री मूवमेंट होती है कि नहीं, पार्टिकल उधर उधर काइनेटिक थ्योरी में नहीं पढ़ाया गया था, ऑल गैस पार्टिकल आर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब फिक्स मोशन नहीं, इधर उधर भागना, समझा? उसी को कहते हैं, हाँ उसी को कहते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड अपनी जगह, पार्टिकल जो होती है वो ऑर्डरली अरेंजमेंट में होती है, फिक्स्ड होती है, तो वहाँ रैंडमनेस कम है, समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस में होती है, उसमें लिक्विड फिर सॉलिड। तो रैंडम, जैसे हम लोग भी अपनी मेहनत के लिए, कोई जॉब के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, रैंडमनेस लाना, डिसऑर्डरनेस लाना है, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, एंट्रोपी। ओके ओके सर। बताइए, लिख लिया सारे लोग? डन सर। थैंक यू। बाकी बातें वही हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। क्यों? डेल्टा एस जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी आपको मालूम है। इट इज एक्सटेंसिव, ऑब्वियसली 5 मोल का रैंडमनेस और 10 मोल का रैंडमनेस, ऑब्वियसली रैंडमनेस जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा रैंडमनेस बढ़ेगा, तो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। फॉर केमिकल रिएक्शन याद रखिए, डेल्टा एस मतलब सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी सिस्टम का हम रैंडमनेस चेंज ही निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट कहीं पर नहीं निकाल सकते। याद रखिए एच यू एस जी, ये चारों, देखिए ये चारों स्टेट फंक्शन है, हम चारों की एब्सोल्यूट निकाल नहीं सकते। सब में देखिएगा चेंज का फॉर्मूला आएगा। बताइए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए किसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, उसमें कुछ एग्जांपल हम, हाँ बोलिए। सर वो जो शॉर्ट ट्रिक वाला था उसमें वेट क्या था? ये जो था W मास है ना, W मास लिख लीजिए, मास इन ग्राम। W Yes, वेट sir. है, W वेट इन ग्राम लिख लीजिए, मास इन ग्राम। ओके, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. एंट्रोपी आ गया मानस में, एंट्रोपी भी आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लिख लीजिए सारे लोग केमिकल चेंज के लिए। अब देखिए सारे लोग आगे बढ़ें। सर हाँ बोलिए। तो ये सिग्मा एसपी है? नहीं नहीं, ये सम है, सम बोला मैंने, सम ऑफ एंट्रोपी। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो सबका ऐड करके लिखेंगे ना, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मैथ में नहीं पढ़ा इसको, सम कह फॉर्म में लिखते हैं ना यस सबको। सर। हाँ हाँ, इस पर भी क्वेश्चन आया है बहुत, सब डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है, इसलिए सब चीजें लिखाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ें।
यस सर। हाँ, अब देखिए कि इसके फार्मूला ड्राइव करने से पहले कुछ डायरेक्ट, जैसे कि आपको और अच्छे से आए रैंडमनेस कैसे मेजर करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में अब तक जो पढ़ा उस लिहाज से, राइट द साइन ऑफ डेल्टा एस इन द फॉलोइंग। आप हर क्वेश्चन के बीच में एक एक लाइन का गैप दीजिएगा, उसके नीचे ही आप आंसर लिखेंगे। पहले आप पूरा सब लिखिए, पहले रैंडमनेस को और अच्छे से समझिए। आप लोग एक दो लाइन का गैप दीजिएगा पहले, तभी फॉर्मूले पर आएंगे। रैंडमनेस को बहुत अच्छे से समझने की तो यहाँ तक लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यहाँ तक लिख लिया? अरे कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। Yes, sir. एक मिनट सर। यस सर। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए, पहले गौर से सुनिए, जब भी रिएक्शन दिया हुआ हो और इंट्रोपी का साइन पूछे तो देखो सारे लोग प्लीज, तो तुम डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव में आए तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव में आएगा, और डेल्टा एन जी लेस देन 0 आए तो डेल्टा एस नेगेटिव में आएगा। ये याद रखिए।
अब यहाँ सॉलिड है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, सॉलिड है गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली रैंडमनेस क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। और ऐसे भी Yes, सब 1 - 0 0, जो जब ना समझ में आए तो ये फॉर्मूला कर लो। सिंपल याद रखना है, गैस का मोल अगर बढ़ रहा है, यहाँ बताओ गैस का मोल टोटल कितना है, बताओ रिएक्टेंट में। सर 4। 4। अब प्रोडक्ट में गैस का मोल कितना है? 2 तो बताओ गैस का मोल घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो रैंडमनेस भी घटेगा, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। और नहीं समझ में आए तो 2 - 4, देखो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव। रिएक्शन का जब रहे तो इसी तरह चेक करना है, या तो डायरेक्ट कर लो, या ना समझ में आए तो एनपी गैस का मोल प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट का, दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस पॉजिटिव में आए तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जितना गैस के मोल बढ़ेंगे रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। बोलिए आया समझ में? यस सर। यस सर। Sir, मिक्सिंग ऑफ द गैस बोलो, गैस को मिक्स किया, बताओ रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़िया सर। बढ़ेगा। वेरी गुड। हाँ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रैंडमनेस घटेगा। अब बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। पहले बताओ यहाँ तक लिखा कि हाँ नहीं लिखा? लिख लिया सर। हाँ देखो, लेकिन मिक्सिंग ऑफ गैस में एक बात का ख्याल रखना, जब वो मिक्सिंग सिर्फ लिखता है तो उसमें दोनों बातें होंगी, ध्यान दो अच्छे से। इसमें कंसेप्ट क्या है, क्या नाम है गौरव, रैंडमनेस समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ तो देखिए, मिक्सिंग ऑफ गैस में जब बोले तो दोनों बातें हो सकती हैं। अगर मिक्सिंग, खुद सोचो, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग गैस होगा तो कंबाइन कर लेगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जब कोई चीज कंबाइन करती है तो एंट्रोपी घटेगी। और जब मिक्सिंग इनर्ट गैस का होगा वो कंबाइन नहीं करेगा, इनर्ट गैस का, तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस इंक्रीजेस, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। बताओ दोनों में फर्क समझ में आया? हो सकता है गैस आपस में कंबाइन कर ले, एसोसिएट कर ले। अरे बोलो हाँ या ना? सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अनुभव, अनुभव आ रहा है? अनुभव जोशी, आमना, अब्दुल, आसिया, सबको समझ में आया ये मिक्सिंग ऑफ द गैस? तो Yes, दोनों sir. हाँ दोनों हो सकता है। हाँ जनरली लोग कहते हैं पॉजिटिव, लेकिन आपको ये ख्याल रखना मिक्सिंग ऑफ गैस का। तो आप कहीं पर लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? यस सर। yes, sir. अब बताओ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। फ्यूजन का मतलब हुआ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी। डिस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉल्यूशन बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब डिसोल्यूशन प्रोसेस जहां भी होगा तो समझिए मिक्सिंग हो रहा है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। पहले एक चीज थी, दूसरी चीज मिक्स किया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। कॉम्बिनेशन, जब भी कोई चीज कंबाइन करेगा तो रैंडमनेस घटेगा। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब सॉलिड, रैंडमनेस घटेगा। बताओ डी से लेकर जी तक सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir.
हाँ लिख लिया। सर हाँ बोलिए। सर एक बार आप क्रिस्टलाइजेशन का एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब सॉलिड का बनना, सॉलिड का बनना, रैंडमनेस का बनना। क्रिस्टल माने सॉलिड, कोई चीज क्रिस्टल बन रही है, सॉलिड की तरफ जा रहा है। ओके ओके सर। हाँ बताइए। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, सारे लोग बताइए साइन। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ सॉलिड हो रहा है, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर पॉजिटिव। नेगेटिव। क्यों? स्पेस कम मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन। देखिए हाँ एक बात सुनिए सारे लोग अच्छे से। आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, 12th के ऑर्गेनिक में, रबर जो होता है ना वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हैं? बहुत जैसे आप पढ़े होगा ये पॉलीथीन, प्रोटीन, प्रोटीन का नाम सुना है ना? प्रोटीन भी क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर है, बहुत हायर मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये सब कौन सा मॉलिक्यूल है? मैक्रो पॉलीमर। तो देखिए जब स्ट्रेच करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पहले समझिए अच्छे से, मैं पूरा डिटेल में पहले बता रहा हूँ कि जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो ड्यू टू विच क्वाइल्ड फॉर्म जो होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म कन्वर्टेड टू अनक्वाइल्ड फॉर्म, क्वाइल्ड फॉर्म कन्वर्टेड टू, जल्दी बताइए, अनक्वाइल्ड। हाँ अनक्वाइल्ड। तो स्ट्रेचिंग में इंट्रोपी क्वाइल्ड से चूंकि अनक्वाइल्ड में आया, अपने क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टीज को चेंज किया, तो यहाँ इंट्रोपी घटेगी। लोगों को लगता है कि स्ट्रेचिंग जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, मैं बॉइलिंग ऑफ एग का बता रहा हूँ। बॉइलिंग ऑफ एग में स्टूडेंट को क्या लगता है कि अरे बॉइल करते हैं तो उसके लिक्विड पार्ट सॉलिड हो जाता है तो इंट्रोपी घटेगी। नहीं, बॉइलिंग ऑफ एग में इंट्रोपी बढ़ेगी। उसका रीजन सुने, चूंकि ये बायोलॉजिकल फेनोमेना है तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कंसेप्ट समझिए। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोनों को एक साथ समझाऊंगा। इधर सुनिए, बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें स्टूडेंट क्या कहते हैं कि लिक्विड पहले हिलता रहता है, बॉयल के बाद लिक्विड सॉलिड हो जाता है तो इंट्रोपी घटेगी। नहीं, यहाँ भी इंट्रोपी पॉजिटिव होगी। उसका रीजन, जो बायो के स्टूडेंट हैं, हीट करने पर वो जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा तो देखो रैंडमनेस बढ़ेगा। बोलो आया समझ में, आया ना? यस सर। यस सर। जो उसका अपना नेटिव, देखिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल, बायो में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द प्रोसेस टू ब्रिंग अ चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब हीट करते हैं ना तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है। जब इस ब्रेक हो जाता है तो रैंडमनेस बढ़ेगा। हम इस तरह सोचते हैं कि बॉयल से पहले जो उसमें येलो पार्ट, प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो हिलता रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बॉयल करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इंट्रोपी को घटनी चाहिए। आप कहिए नहीं, इंट्रोपी बढ़ेगी, चूंकि वो उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह जो बना रहता है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर जाता है। अब पढ़िएगा, हेलिकल पाथ बायो में अमीनो पेप्टाइड लिंकेज होता है, वो ब्रेक कर जाता है। खैर, उसी तरह रबर के में स्ट्रेचिंग में है कि क्वाइल फॉर्म अनक्वाइल फॉर्म में होता है। पहले खुद सोचो, देखो ऐसे समझो, ये बहुत, इसमें 1 2 3, जब खींचोगे तो ये नंबर जो क्वाइल फॉर्म है वो घटेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। इसका क्वाइल फॉर्म घट जाएगा तो उसका रैंडमनेस घट जाएगा। पहले देखो क्वाइल फॉर्म था, सबका अपना अपना क्वाइल फॉर्म था, देखो अच्छे से। और जब तुम खींचोगे तो नंबर ऑफ क्वाइल फॉर्म घट जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ज्यादा खींचोगे। तो इसीलिए इंट्रोपी यहाँ घटती है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। तो याद रखो, ड्यू टू विच क्वाइल्ड पॉलीमर है ये सब, क्वाइल्ड पॉलीमर कन्वर्टेड टू अनक्वाइल्ड पॉलीमर। तो ये मत समझना खींच रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगा, नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वाइल फॉर्म था, खींचने पर नंबर ऑफ क्वाइल फॉर्म घटेगा तो रैंडमनेस भी घटेगा। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। अब सब चुप हैं,
अरे बोलिए आया कि नहीं? ये दो स्पेशल एग्जांपल थे बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में स्टूडेंट यस को सर पूछता आ है। गया। हाँ ये लिख लीजिए रबर, जो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लीजिए, फिर बॉइलिंग ऑफ एग को भी। हाँ हर्षित साहब, गौरव साहब समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। आ गया सर। ये पहले लिख लीजिए। बताइए लिख लिया? चलिए आप बताइए, एल में सब आई और के का लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए 2Cl गिव Cl2। अनुभव आवाज आ रही है? मानस विन सबको आवाज आ रही है भाई? अनुभव चलिए बताइए, एल में एल का डेल्टा एक्स का साइन बताइए। अरे बताओ ना एल में। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ वेरी गुड भाई, 2 मोल था, अब कंबाइन करके 1 मोल हो गया। तो एक तो कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, दूसरी बात गैस का मोल घट रहा है, तो एंट्रोपी रैंडमनेस घटेगा, डेल्टा एस नेगेटिव। बताओ सबको समझ में आया? रैंडमनेस डेल्टा एस का साइन लेने आया कि नहीं? सबको जल्दी बताओ। यस सर आया। हाँ आप देखो, अब इसके मैथमेटिक्स के फर्क, फिजिकल मीनिंग तो आपको समझ में आ गई। फिजिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडम। अब आइए कि सर किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को कैसे मेजर करेंगे? अच्छा अब आप लोग बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस क्या होगा? जल्दी सारे लोग बताओ। बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा वेरी गुड। अच्छा तो इसके बारे में भी एक कंफ्यूजन दूर कर लें। आप जब गौर से सुनिएगा अच्छे से, जब आप एनसीईआरटी में फार्मूला पढ़ेगा तो डेल्टा एस सिस्टम का जो होता है, अभी लिखेगा नहीं, मैं पहले समझा रहा हूँ, गौर से सुने। Q रिवर्सिबल बाई T इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाई तो लॉजिक है, हम लोग हाँ ऐसे कोई पूछे बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस, भाई आप ये देखो ना, तुम किसकी रैंडमनेस के बढ़ाने की बात कर रहे हो? ये सिस्टम में क्या पहले से रैंडमनेस था तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कि ऐसा सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ा दो जहां रैंडमनेस? तो ये सब देख चेक करना पड़ेगा। गौर से सुनिए, इसकी मिसाल ऐसे लीजिए जो मैंने आपको बताया था, गौर से सुनिए। मान लीजिए बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, भीड़ है, तो भीड़ है तो रैंडमनेस ज्यादा है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। और एक ऐसी स्ट्रीट है जहां आदमी इक्का दुक्का चल रहा है, यहां भी रैंडमनेस है। अब बताओ यहाँ आग लग गई, अब ये ख्याल आया भाई ये हंगामा हुआ कि बम फूट रहा है, तो जब बम फूट रहा है तो बताओ एक दूसरे पर कोलाइड करेगा कि नहीं, एक दूसरे पर गिरेगा? अरे बोलो ना हाँ या ना? हाँ अब रैंडमनेस घट रहा है, यस सर। इसलिए यहाँ क्या है, आदमी फ्री है, जगह खाली है, तेजी से रैंडमनेस बढ़ेगा। यहाँ एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं होगा। तो देखिए, इसलिए जब कोई भी बंदा आपसे पूछे, इस तरह पूछे कि भाई ये सॉलिड है, 50 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तब कहिए रैंडमनेस बढ़ रहा है, क्योंकि सॉलिड में रैंडमनेस नहीं होता, ना के बराबर। जिस सिस्टम में रैंडमनेस ऑलरेडी है, सुनिए कान खोल के, अच्छा लॉजिक भी लगाइए। पहले बताइए ये जो फार्मूला हम लगाते हैं, पता है ये फार्मूला कहाँ लगेगा? जहां रैंडमनेस होगी या नहीं होगी, जल्दी बोलो, ये फार्मूला कहाँ लगेगा? जहां होगी। तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस बात को साबित किया कि दिस टेम्परेचर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑलरेडी इन रैंडमनेस। जैसे मिसाल लो फिर से,
कूल बॉडी और एक हॉट बॉडी है। यहाँ रैंडमनेस ज्यादा, यहाँ रैंडमनेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रैंडमनेस तेजी से बढ़ेगा, इसका रैंडमनेस इनसिग्निफिकेंट। तुम वाटर को बॉयल कर तो 100 डिग्री पर, फिर कहोगे और बॉयल करेंगे, अरे रैंडमनेस थोड़ी ना बढ़ेगा। लेकिन अगर भाई नॉर्मल वाटर को हीट करोगे तो उसका रैंडमनेस तेजी से बढ़ेगा। वो तो ऑलरेडी हॉट था, अब उस हॉट को हॉट कर रहे हो तो रैंडमनेस इनसिग्निफिकेंट। और यहाँ पर कूल है, यहाँ पर हॉट है, बताओ रैंडमनेस का फॉर्मूला यहाँ थोड़ी ना लगेगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन दैट सिस्टम वेयर रैंडमनेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो पहला कंफ्यूजन ये भी दूर करें कि फॉर्मूले में टी इनवर्सली क्यों लिखा रहता है। और दूसरी बात, यहाँ क्यों लिखा रहता है, जो मैंने आपको बताया था कि हीट, खुद सोचो, रैंडमनेस को मेजर करना। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था हीट और वर्क में, लिखाना भूल गया, अब तक मैं लिखाना भूल गया। तो हीट जो होता है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसीलिए एंट्रोपी के फॉर्मूले में हीट है, वर्क नहीं है। दोबारा सुनो, एंट्रोपी मेजर द रैंडमनेस, इसलिए उसके फॉर्मूले में हीट है। हीट देंगे तो बहुत तेजी से रैंडमनेस बढ़ेगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क जो होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसीलिए यहाँ के फॉर्मूले में हम क्यू लेते हैं। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। आया सर। तो फिर से आप गौर से सुनना है दोबारा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में। मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लोग बोलते हैं रैंडमनेस बढ़ेगा, लेकिन वहां बढ़ेगा जहां सिस्टम में रैंडमनेस कम है या जीरो है। जहां ऑलरेडी रैंडमनेस है वहां टेम्परेचर बढ़ाने से इनसिग्निफिकेंट रैंडमनेस होता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो अब आइए मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब तक था फिजिकल मीनिंग, अब टॉपिक डालिए मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो लिखिए, इट इज डिफाइन, यानी इट इज डिफाइंड, मतलब इंट्रोपी पढ़ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट एक्सचेंज इन रिवर्सिबल का मतलब ही होता है स्लोली मैनर में, हीट एक्सचेंज इन रिवर्सिबल मैनर। अब इरिवर्सिबल में बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे या ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब वो स्लोली चीजें हो, इन रिवर्सिबल मैनर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डेल्टा एस सिस्टम का आप निकाल रहे हैं, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे। डेल्टा एस सिस्टम, इसलिए देखिए, क्योंकि हीट जो है डिसऑर्डर फॉर्म में है, रैंडमनेस का भी मतलब वही है, डिसऑर्डर फॉर्म, इसलिए क्यू की बात यहाँ होती है। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, आपको एक न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा देगा, इसलिए गौर से सुने। डेल्टा एक मिनट। एस, अच्छा यस सर। गौर से सुनिए, डेल्टा एस सराउंडिंग एक जब, मिनट। अच्छा, ओ माय गॉड, डन सर। थैंक यू। अब सुनिए, डेल्टा एस सराउंडिंग जब भी कहे तो हम माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जल्दी बोलिए? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। बोलिए, क्या लगाएंगे? माइनस क्यू सिस्टम बाई, अरे बोलिए ना, टी। T. हाँ, ये सब आएगा क्वेश्चन। सिस्टम का एंट्रोपी निकालो, सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालो।
समझा? मैं बताऊंगा आपके कहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया, मैं 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब आइए एक मैं कंक्लूजन लिखता हूं, सारे लोग गौर से सुनिए कि आपको डाउट क्लियर हो। पहला पॉइंट, और सिस्टम, सारे लोग बताइएगा, सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, अगर हायर टेम्परेचर है, हैज ऑब्वियसली हायर रैंडमनेस। लिखना शुरू कीजिए, ये सब समझाया जा चुका है। मैं एक चीज लिखाना चाह रहा हूं दूसरे पॉइंट में, द सिस्टम एट हायर रैंडमनेस देन द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये पहले लिख दिया कि आपको कुछ बातें समझ में आए, तो अगर हायर टेम्परेचर पर है तो उसका रैंडमनेस ज्यादा है। अब बताइए, ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। अब सेकंड पॉइंट लिखिए जो आपको समझ में आएगा। लिखिए हीट added to a system heat added to the system at lower temperature causes more randomness। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, causes more randomness। अभी तो रैंडमनेस है ज्यादा हायर वाला, अब फर्दर हीट ऐड कर रहे हैं, causes more randomness। then when the same quantity of heat is added to it at higher temperature। बताओ इससे समझ में आया कि नहीं? डेल्टा एस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, डेल्टा एस। अरे बोलिए हाँ या ना। इससे समझ में आया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अरे बोलो ना, ये लाइन कोई भी कहे तो इस तरह आप समझाइए कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर में कोई पूछे किसका एंट्रोपी ज्यादा का, ये हायर टेम्परेचर का। आप कोई क्या हायर टेम्परेचर वाले को हीट दे रहे हैं, लोअर टेम्परेचर वाले को हीट दे रहे हैं, जो लोअर टेम्परेचर होगा causes more randomness than the same quantity of heat is added to it at higher temperature। बोलिए आया समझ में हाँ या ना? Yes sir, आया। हाँ, वेरी गुड। अब आइए इसी के बेसिस पर एक जनरलाइज फार्मूला ड्राइव होगा, समझा? जो हाँ लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। यस सर लिखिए। क्लास 3 पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल में होगा, फिर गैस फ्री एनर्जी ना देखिए। 1 मिनट सर। हाँ ये लिखिए। यस सर। थैंक यू। अब सुनिए, प्लीज सुनिएगा कि ds इज इक्वल टू, ds सिस्टम इज इक्वल टू dq बाई टी। ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा रिवर्सिबल। अच्छा, मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा क्योंकि ड्राइव करके नहीं आएगा, गौर से सुनिए। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हैं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, जानते हैं ना फलॉट से? अरे बोलिए ना। यस सर। ठीक है, तो देखिए dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du माइनस dw होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, dw बाई टी। अब देखिए ds इज इक्वल टू, लिखना नहीं है प्लीज, अब हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं, du बाई डी टी, dw बाई टी। अच्छा, du को क्या लिखते हैं आपको मालूम है ना? ncv dt, आइडियल गैस का। अरे बोलिए, लिखते हैं ना ncv dt। अरे Yes, बोलो ना, आइडियल sir. गैस का बाई टी।
तो हम एनसीवी को अगर हम कर लेंगे तो dt बाई dt का इंटीग्रेशन ln t2 बाई t1 आएगा ना, फ्रॉम t1 से t2, बोलो आएगा? Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, सबको नहीं समझ में आ रहा है? देखिए भाई प्लीज सुनिए, ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, गौर से सुने, दोबारा ध्यान भी सब लोग सुने, दोबारा सुने। ये तो मैंने लिख दिया, du को सारे लोग बोलिएगा एनसीवी dt लिख सकते हैं। अब बताइए du बाई dt t इज इक्वल टू एनसीवी dt बाई t फ्रॉम t1 से t2, तो एनसीवी कॉमा तो ln t, और ln t का मतलब t2 माइनस t1, तो ln t2 बाई t1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, प्लीज सुनिएगा। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो ई एन आर टी बाई डीवी, एन आर टी बाई वी डीवी, एन आर टी कॉमन ले लिया, टी नीचे, अच्छा एक मिनट, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ा गया, डी डब्ल्यू बाई टी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो देखो माइनस पी को आइडियल गैस मानते हुए एन आर टी डीवी, एन आर टी बाई वी टी, टी टी कैंसिल, फिर एन आर कॉमा, तो डीवी बाई वी लॉन वी टू माइनस वी वन आएगा कि नहीं, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए बस आपको ये माइंड में रखना है और डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, जनरल, सुनिए जनरल फार्मूला है ये, तो है जनरल फार्मूला ऑफ डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस, जनरल फार्मूला यहां से आएगा डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एनसीवी ln t2 बाई t1 माइनस, इसको सॉल्व करके आएगा nr ln v2 बाई v1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. I am. चलिए लिखें, ये बहुत काम देगा, ये कंपटीशन में बहुत काम देगा, मैंने कहा ना। देखिए सारे लोग एंट्रोपी को अच्छे से, हाँ बोलिए सर वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? हाँ हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अच्छा बताओ, सच सच बताओ, जानवी को समझ में आया? जानवी, जानवी एक जरा रिस्पॉन्स नहीं देती है 1 महीने से, ना माइक ठीक रहता है ना मैसेज करती हैं। हाँ सर जानवी, एनसीवी के बाद क्या लिखा है? हाँ एनसीवी लॉन नेचुरल लॉग T2 बाई T1, देखिए यहां मैंने प्रूव किया है, यहां प्रूव किया है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, डेरिवेशन नहीं आएगा। हाँ अब आ गया जानवी, गुड। हाँ मैसेज इसी तरह किया कीजिए ना हर कंसेप्ट पर, हाँ सर आ गया, जैसे दिव्यांशी हुई, आसिया हुई, आमना, ये लोग रिस्पॉन्स करती है ना, तो आप भी रिस्पॉन्स करती रहिए, मैसेज आ रहा है आपका, गुड। तो डेल्टा सिस्टम हर कंसेप्ट पर रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ तो यहां तक सबको समझ में आ गया? सच सच बोलिए, लिख लिया? सर नहीं, यस सर आ गया। तो लिखा नहीं। हाँ लिखिए लिखिए, तो देखिए जनरल फार्मूला एनसीवी ln t2 बाई t1 nr, और याद रखने का तरीका देखो, du में t आता है तो t2 बाई t1, और w में p एक्सटर्नल dv आता है तो v2 बाई v1। अच्छा अब बताओ सारे लोग, आइसोथर्मल में T1 T2 बराबर, तो T1 T2 कैंसिल, नेचुरल लॉग 0, तो क्या बचेगा? nr ln v2 बाई v1। आइसोकोरिक में वॉल्यूम बराबर, तो ये 0, कोई रटने की जरूरत नहीं, आप 4 प्रोसेस का तुम अपने आप निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना? ये जनरल फार्मूला है, तुम्हें क्या आइसोथर्मल में एंट्रोपी निकालो तो T1 T2 0 करके डायरेक्ट ये याद कर लो, आइसोकोरिक में निकालो तो इसको 0 बनाओ, ये याद हो जाएगा, इसलिए एक फार्मूले से 4 कंसेप्ट निकलेंगे। Did you understand? Yes, sir. यस सर। हाँ, क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए। लिख लिया। मैट्री ने लिखा? मैट्री
यस सर लिख लिया। ओके बाय।